डेड एसेट्स रखने के बजाय उसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मुझे बहुत सब लगता है कि टूरिज्म ऐसा सेक्टर है, इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है और एक टूरिस्ट जब आता है तो 84 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मैं उत्तराखंड में गया था, तो वहां के रात को मैं मुख्यमंत्री और सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और मंत्री हम लोग बैठे थे बहुत देर तक। उनको कहा कि आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हरिद्वार, ऋषिकेश को कैश क्यों नहीं करते? सब जगह 5-5, 6-6 हेलीपैड तैयार किए, अभी उसके पीछे लगे और 5, 10, 15, 25 हेलीकॉप्टर कंपनी इन्वॉल्व करी। अब बहुत लोगों को बहुत कंपटीशन है, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, डायरेक्ट फ्लाइट से लोग देहरादून उतरेंगे, हेलीकॉप्टर में 2 दिन का पैकेज रहेगा, पूरा हेलीकॉप्टर में बैठकर जाएंगे, 2 दिन वहां रहेंगे, सब गंगा स्नान करेंगे, वापस प्लेन में बैठेंगे। लोग पैसा देने के लिए तैयार है, उनको अच्छी सर्विसेज चाहिए और वो अगर आएंगे तो आपके यहाँ के यहाँ सब सुधर जाएगी इकोनॉमी। इसमें आपने इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दीजिए, आप थोड़े आपके रिसोर्ट अच्छे बनाइए, लोगों को अलाउ करिए, इतने बड़े प्रमाण पर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा कि आपका राज्य इसमें बदल जाएगा। उनके यहाँ हिमालय के इसमें प्रॉब्लम है कि पावर लाइन वहां तक ले नहीं जा सकते। तो मुझे उन्होंने बताया कि जंगल में जो पत्ती गिर जाती है उसके कारण आग लगती है और जंगल में प्रॉब्लम होता है और उधर पावर नहीं रहती। उन्होंने एक काम करिए कि जंगल की पत्ती इकट्ठा करने के लिए सभी गरीब किसान मजदूरों को इकट्ठा करिए, गैसीफायर लगा दीजिए 2 मेगावाट 3 मेगावाट का, तो गैसीफायर से वहां बिजली हो जाएगी, तो वो एरिया में इतने दूर बिजली नहीं होती, गैसीफायर का काम कोई करेगा और उसके लिए जो रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का करेगा, बिजली वही 4 रुपए यूनिट तक मिलेगी, उधर की बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतने दूर ले जाना उसको संभव नहीं है। तो मेरा पहला कहना है कि इसमें इनोवेटिव अप्रोच में हम लोग जहां जहां पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव को टैप कर सकते हैं उसको अलाउ करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और प्रायोरिटी हम लोग एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर की बजट के लिए ज्यादा दें, ताकि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो हम चाहते हैं उस सेक्टर में हम लोग कम कर सकते हैं, जहां पर कैपिटल इनकम बढ़ा सकते हैं। जहां तक मुद्दे जो है विशेष के उनको सेल्स का मुद्दा है, एफडीआई का है, रिटेल का है, एजुकेशन का है, मीडिया का है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किसने करना, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, डिफेंस में कितना अलाउ करना नहीं करना, मॉरिशस रूट, रिटेल मार्केट एंड बिग कारपोरेट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर, रीट पॉलिसी, स्मॉल फार्मर्स, प्राइस पॉलिसी, सब्सिडी, एग्रीकल्चर के रिलेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर पॉलिसी, जेनेटिक सीड्स पॉलिसी, वाटर पॉलिसी, रिवर कनेक्टिविटी। और हम लोग सोच रहे हैं, परसों में बिहार था जहां नेपाल की बॉर्डर तक हेलीकॉप्टर, पूरे बिहार में इतना पानी है, इतनी अच्छी जमीन है, एक भी शुगर फैक्ट्री चल रही है, लीची इतना सुंदर है, इतना प्रोडक्शन होता है, और इसका कोई टेट्रा पैक में अगर पैक करके आता है तो लीची का जूस तो एक्सपोर्ट हो सकता है, इतना अच्छा वहां पोटेंशियल है, वहां इकोनॉमी बदल सकती है। और इसलिए वाटर कनेक्टिविटी के बारे में सोचना पड़ेगा। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें काफी बड़े प्रमाण पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो सकती है और इसमें भी मुझे लगता है कि इसको किस प्रकार से पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव को टैप करके इसको हम कर सके, इसका विचार करना चाहिए। हमने एक वाटर का अलग सेल बनाया है, बीच में सुरेश प्रभु भी मेरे पास आए थे, और इसमें कितनी हाइड्रो पावर तैयार होगी, वो पावर से कितना पैसा मिलेगा, फिर उसमें कितना कॉस्ट लगेगी और उसको कैसे कॉम्पेंसेट किया जा सकता है और वो कम पैसे में कैसे हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग मॉडल तैयार करने के पीछे लगे हुए हैं। इरिगेशन है, इसमें केवल वाटर मैनेजमेंट, ड्रिप, स्प्रिंकलर और आगे जाना पड़ेगा। ड्रिंकिंग वाटर का एक प्रॉब्लम है पूरे देश में। ये ड्रिंकिंग वाटर में आज स्थिति ऐसी है कि सभी कारपोरेशंस, म्यूनिसिपल कारपोरेशंस और ग्राम पंचायत की वाटर स्कीम्स लॉसेस कर रही है। अगर इसका देश का लॉस निकाला जाएगा तो मेरे हिसाब से 40 से 45 हजार करोड़, 50 हजार करोड़ तक का लॉसेस है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, स्कीम का ऑडिटिंग। मैंने एक स्टडी किया और 24/7 हमने स्कीम बनाई और जब वो स्कीम अभी लगभग इम्प्लीमेंट हो रही है, नागपुर में हमने पहले हुआ तो फर्स्ट इन द कंट्री। तो पहले हमको अभी जब 540 MLD पानी आता था तो हमारा लॉस 125 करोड़ रुपए था। अब हम 350 MLD एक्सेस पानी लाएंगे और हमारा लॉस होगा 25 करोड़ से भी कम या नहीं होगा।
इसका कारण हमने 24/7 किया है। वर्ल्ड में सभी देशों में पानी में इतना पानी 60% ऑफ पानी का जो बिल है उसका मीटरिंग ही नहीं होता। कहाँ जाता पानी पता ही नहीं किसी को। किसी भी देश की महानगर पालिका नगर पालिका ये बता नहीं सकती कि 7% पानी कौन ले रहा है, मिसयूज हो रहा है कि वेस्ट हो रहा, पता नहीं। जब सूरेज वाटर है ये बेचा जा सकता है। ये हमने 15 करोड़ रुपए साल से महानगर पालिका से वो पानी बेच दिया पावर जनरेशन के लिए, और वो 20 साल के लिए बेचा है, तो उसका मैंने कहा नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो और बैंक में केस डाली के 250 करोड़ रुपए हमको दो। अब संडास का गंदा पानी वो जेएनयू में उसका हम शुद्ध करने का रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट डाला, उसमें 70% सब्सिडी है और 30% वो केवल कॉर्पोरेशन का है, और वो पानी साफ करके बेचा जनरेशन कंपनी को, गवर्नमेंट को, और उसके कारण 15 करोड़ हर साल वो 10% बढ़ते जाएगा। उसको 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट को हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू करके बैंक से 250 करोड़ रुपए लेकर वो 250 करोड़ को फिर एक प्रॉपर्टी अकाउंट को हमने ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में डाला और उससे 500 करोड़ के कॉन्क्रीट रोड बनाने की स्कीम तैयार की। और एक जगह पर एक डिफेंस की रेलवे लाइन गई थी गांव से, तो मैंने कहा उस समय कि इसको हम सरकार को मांगे, बहुत कोशिश करके 3-4 साल में हमको एक मेन इसमें डिफेंस की लाइन मिली 3.5 करोड़ में। अब 3.5 करोड़ की लाइन मिली, उसको मैंने ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर जो मशहूर आर्किटेक्ट उनको बुलाया और उसने एक लंदन स्टेट की स्कीम बनाई। अब वो 3.5 करोड़ में मिली हुई 35 हेक्टर लाइन, उसके ऊपर अभी टोटल प्रोजेक्ट हो रहा है 3,500 करोड़ का, और उसमें से 500 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन को बेनिफिट मिल रहा है और करीब 125-150 करोड़ टैक्स बढ़ेगा, और उसमें और स्विमिंग टैंक्स, हेल्थ क्लब और बाकी भी बातें हैं। बिन पैसे से होकर कॉर्पोरेशन स्ट्रॉन्ग बन रही। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सी मॉडल्स है जिसमें हम लोग हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को हम कर सकते हैं। मुंबई कॉर्पोरेशन को इतना पावर लगती है, उन्होंने अभी तक अपना पावर प्रोजेक्ट नहीं डाला, हम वहां रूलिंग पार्टी है, और हमारे यहाँ नागपुर गवर्नमेंट हमने अभी 540 मेगावाट का टेंडर निकाला है। तो मैंने उनको कहा कि आप इसको आप खुद की पावर निकालो, क्यों रिलायंस और टाटा को देते हो। और जिस भाव से वो अभी 7.5 और 8 रुपए यूनिट को पावर बेच रहे मॉल वालों को, और इनको रेट से 9 रुपए तक जा रहा है, और पावर अभी छत्तीसगढ़ में इंडिया बुल का प्रोजेक्ट में 86 पैसा आया, शासन में 8,000 मेगावाट रिलायंस डाल रही, वो ₹1.45 से पावर देगी 4,000 मेगावाट। तो मुझे लगता है मेगा प्रोजेक्ट आते हैं। झारखंड में भी मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप पावर सरप्लस स्टेट भरिए, छत्तीसगढ़ बन सकता है, और पावर बेचकर 2-3 हजार करोड़ की कमाई हो सकती है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि सरकार में भी ये भूमिका रखनी पड़ेगी कि सरकार व्यापारी नहीं है, पर जो दे सकता उससे लेना चाहिए, और जो गरीब है उसको मुफ्त में या सब्सिडी में उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसका सर्वाइवल भी जरूरी है। तो इसके आधार पर मुझे लगता है कि ड्रिंकिंग वाटर, वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसाइकलिंग, रिवर कनेक्टिविटी, पोल्यूशन और इन्वायरमेंट ये एक प्रॉब्लम है। ये हमारे ग्रोथ में एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। इसका आएगा, पर कभी आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से इसका विचार करना पड़ेगा। एक्सेंट्रिक व्यू पॉइंट लेते हैं, अब उसमें हम लोग चुप बैठे क्योंकि हम लोग विरोधी पार्टी में। अभी हमारे मुंबई में एयरपोर्ट में यहाँ तो स्थिति ऐसी है, मुंबई में 1-1 घंटा, मैं परसों दिन पटना से गया तो उसने कह दिया 9:30 बजे रहते, मुंबई में पहुंचे ऊपर, तो 11:30 तक उतर नहीं सकते, 2 घंटा ऊपर। फिर उसका सैटेलाइट फोन किया, बोला डायरेक्टर को बोलो तुम उसको रिक्वेस्ट करो। तो उसने कहा कि बोले एक काम करो, गडकरी साहब के साथ मेरा चाय पानी का कार्यक्रम करो तो जल्दी उतारो। तो उसको प्रॉमिस किया, तब मुझे आधा घंटे के बाद मेरा प्लेन उतर पाया मुंबई में, नहीं तो मैं 11:30 तक ऊपर घूम रहा था। ये 2 घंटे फ्यूल वेस्ट हो रहा है, रोज का करोड़ों का फ्यूल वेस्ट हो रहा है, और एक एयरपोर्ट की जरूरत है, मुंबई की डेवलपमेंट रुकी हुई है। अच्छा, जहां करने की जगह उसके बारे में वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। मैं एनवायरमेंट के फेवर में हूँ, और डेवलपमेंट ही नहीं होगी तो मैं जैसे एक्सप्रेस हाईवे के समय एक साइंटिस्ट निकले थे, उन्होंने कहा 100 साल पहले ये खंडाला में कोई एक काले रंग के कोई बर्ड हाँ, वो ऐसा है, कोई कागज पे किसी ने लिखा हुआ है इसलिए यहाँ हाईवे मत बना दिए। इसके लिए 125 रिट पिटीशन और 5-5 साल कोर्ट में जाएंगे, कास्ट एस्केलेट हो रही है, और 100 रुपए का काम 500 रुपए में, 500 करोड़ में जा रहा है, 100 करोड़ का काम गरीब के पैसे जेब से पैसे जा रहे हैं।
ये मुझे लगता है कि इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये भी एक अच्छा फील्ड है जिसमें आगे जाना पड़ेगा। कुछ चीज आपसे रिलेटेड है, कुछ नहीं है, पर मेरा प्रकाश जी से ये अनुरोध है कि आप उसके हेड बनाकर उसको छोड़ दीजिए। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का आपके इसमें नहीं आता होगा, पर कहीं इसके बारे में पार्टी तय करें। अब ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वो कचरे से पैलेट तैयार की, उसकी कैलोरिक वैल्यू करीब 2300 आई। अब वो 1400 टन 1600 टन रोज निकल रहे, तो उसके कारण बॉयलर में जा रहे हैं। तो कितने बड़े शहर का ये वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वो सड़ता है, स्मेल आते हैं, ये बच सकता है, उससे सोर्स पैसा मिल सकता है। केवल फ्लाई ऐश बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर की तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम हो सकती है। फ्लाई ऐश के पेविंग वॉल्स बन सकते हैं, फ्लाई ऐश सीमेंट में जा रही है, 35% सीमेंट में मिक्स हो रही है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है। मुझे लगता है कि जहां जहां एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल होता है, जहां जहां कॉस्ट कम हो सकती है, और जहां जहां जो उपयोग की चीजें जो पोल्यूशन के हिसाब से भी, उसके भी सेक्टर ढूंढने पड़ेंगे। इंडस्ट्री का भी एक बड़ा सेक्टर है, बिग इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम, कॉटेज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट। लेबर पॉलिसी भी एक सब्जेक्ट है, डिबेटेबल है, मैं कुछ स्पर्श नहीं करता, आपको सोचना पड़ेगा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। आप ग्रुप बनाइए, आप सोचिए। देखो, मैंने इनको कहा है कि मैं अभी आपको यहाँ बता, मैंने संगम में भी बहुत लोगों का कि आप जो कह रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता। आप कुछ बात भी मैं यही कहेंगे कि भाई आप ये मतलब, तो उनका काम है। मैं ट्रेड यूनियन में हूँ, कोई भी ट्रेड यूनियन वाला जो बोलता है वो कोई इंडस्ट्री ऐसा डिसइन्वेस्टेड की बात कैसे मानने करेगा? पर उसके कारण अगर करोड़ों के लॉसेस बढ़ रहे हैं तो सरकार कैसे चलेगी? इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, जो ना लेबर का सोचे ना मालक का सोचे, वो समाज और देश हित का सोचकर उसके बारे में क्या है वो मार्ग निकाले। अब मुझे लगता है सबके इसमें ऊपर सब लोग ओपन माइंड से सोच रहे हैं। परिवार में और संघ में भी चर्चा हुई, तो मुझे पता है कि आपके मन पे एक टेंशन रहेगा, ये कहेंगे तो उनको क्या लगेगा, ये कहेगा तो उनको क्या लगेगा। किसको क्या लगना ये आपका सवाल नहीं है, आपको सही क्या लगता है आप सोचकर आपको यूनिटी बनाइए। हम लोग उनके साथ भी बैठेंगे, पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप के साथ प्रेजेंटेशन करेंगे, पावर पॉइंट में सबके बाद चर्चा करेंगे, और बाय यूनिटी व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, उसको फाइनल करके कहेंगे बीजेपी की ये भूमिका हमको ये लगता है। फिर सबको कहेंगे कि आपको इसके ऊपर सेकंड थॉट नहीं। जब तक हमने ये जो बाइबल गीता हमारे बनने तक सब सुना है, अब आपके इंडिविजुअल थॉट आपके साथ है, अब इसके साथ चलना पड़ेगा। दिस इज द लाइन ऑफ द पार्टी, अब सब मिलकर चलना पड़ेगा, नहीं तो ये व्यक्ति के अलग अलग सोच के आधार पर चलेंगे तो नहीं। जब परिवार में भी कन्विंस करना होगा, और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये 3-4 बातों में आपकी राय अलग है, हमारी राय अलग है, इतने बातों में हमारी मतभिन्नता है। बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप और ये अलग से, वो अलग कह रहे, वो अलग पार्टी अलग कह रही है। हम जो बात कहेंगे वही बात अगर वो कहेंगे तो हम एक ही पार्टी होते हैं। हमारे में डिफरेंस है, वो अलग कहेंगे और हम अलग कहेंगे, इसीलिए तो हम अलायंस पार्टनर बने। तो धीरे धीरे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो हम लोग ये मान्य करेंगे कि भाई इसमें हमारा अलग कहना है। अभी पावर सेक्टर है, बायोडीजल है वाले जो आए हैं, फिर इसमें इथेनॉल की बात करें, हमने इथेनॉल की कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत अच्छी काम, बायोफ्यूल। तो ये एक सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। गाय का विषय है, गाय के इसमें 10 रुपए लीटर से गोमूत्र ले रहे हैं। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, मैं रिलीजियस बात नहीं कर रहा हूँ। अब उनको शॉर्टेज है, देशी गाय का गोमूत्र 10 रुपए लीटर से नहीं मिल